Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा बाड़ी मुझे पता है कि जैसे ही बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं उनको सिर्फ एक या दो ही ऐसे करियर ऑप्शंस दिखते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि उन्हें 100% सक्सेस मिल सकती है। वो है कि जेई क्रैक करके या तो आईआईटी में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या फिर नीट क्रैक करके आप डॉक्टर बन जाओ। बट बेटा देखो, ये पुराने ज़माने की बातें हैं जब करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते थे, टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड होती थी और लोगों को सिर्फ इन कन्वेंशनल करियर्स में ही ऐसा लगता था कि स्टेबल करियर बन सकता है। अब उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिनकी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इन करियर ऑप्शंस को ट्राई पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड इसमें आप इजीली अपना अच्छा खासा ल्यूक्रेटिव करियर बना सकते हो। बल्कि अगर एक सीक्रेट की बात बताऊं तो शायद जेई नीट से बेटर करियर बना सकते हो। तो भाई इंतजार किस बात का है? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में ना ही सिर्फ मैं साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस लेकर आई हूँ, बल्कि अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स में से हो तब भी आप इन करियर ऑप्शंस में अपना हाथ जरूर ट्राई कर सकते हो। कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ यही स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ हो सकते हैं बट उसके बियॉन्ड नहीं। सो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. And here's the career option number 1, which is data science and artificial intelligence. देखो AI से I think हम सब लोग अब वाकिफ हो चुके हैं। हर बंदा अपने अपने घर में चैट जीपीटी यूज करता है। आप लोग क्या, हम लोग खुद भी चैट जीपीटी में काफी हद तक डिपेंडेंट है और AI को हर एक जगह आजकल इंटीग्रेट करा जा रहा है ताकि चीजें जो हैं लोगों के लिए और आसान हो सके। उसी के साथ साथ डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसकी हर जगह कंपनीज में जरूर डिमांड होती है, बिकॉज नो मैटर विच कंपनी इट इज, सबके पास कुछ ना कुछ डेटा होता है। दे नीड टू एनालाइज एंड सॉर्ट देयर डेटा टू अंडरस्टैंड दी ट्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड हाउ दे नीड टू फिगर आउट थिंग्स लेटर। तो अगर आपने अभी तक इस करियर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर नहीं करा है तो प्लीज इसके बारे में पढ़ना चालू कर दो। आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ठीक है, बस आपके पास मैथ होनी चाहिए, बिकॉज डेटा साइंस में थोड़ा मैथ लॉजिक लगता है। बट डेटा एनालिटिक्स इज वन ऑफ दो स्ट्रीम जिसमें अगर आपके पास कॉमर्स नहीं भी है तो भी आप बाद में जाके परस्यू कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि आप आईटी वगैरह जरूर लेकर चलो 11th एंड 12th में, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तो इसमें आप करोगे कि आप एआई मॉडल्स बनाओगे, आप डेटा को एनालाइज करोगे और इसकी डिमांड जो है ना, आप देख रहे हो हर इंडस्ट्री में एक्सप्लोर कर रही है। आप फाइनेंस की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, एवरीवेयर एआई इज इन डिमांड, एवरीवेयर डेटा एनालिटिक्स इज इन डिमांड। तो भाई शॉपिंग, एजुकेशन, हर चीज जब एआई पे डिपेंडेंट है, और एआई किसके हिसाब से चलता है? एआई डेटा के हिसाब से चलता है। उसको पैटर्न्स चाहिए कि भाई किसके हिसाब से मुझे लोगों को स्टडी करना है। तो प्लीज इसको जरूर जरूर एक्सप्लोर करो। आपको पता भी नहीं है आगे जाकर आप कितने ज्यादा पैसे और कितनी आराम की जिंदगी बिता सकते हो अगर आप इस ऑप्शन में आ जाते हो। क्योंकि ऐसा तो हम सबको पता है कि एआई कभी ना कभी लोगों की काफी जॉब्स को रिप्लेस करने वाला है, बट एक्चुअली सच ये है कि एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जिनको एआई आता नहीं है। जिन लोगों को एआई ऑलरेडी आता है वो अपनी जॉब में उसे इंटीग्रेट करके अपना ही काम आसान बनाएंगे। तो प्लीज डेफिनेटली लुक इनटू इट। सो गाइज, अगर आपने अभी भी अन अकेडमी का प्लस, आइकॉनिक या वीआईपी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी अभी जाकर ले लो। सारे सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है 60% ऑफ, और ये ऑफर ना मई 31 को खत्म हो जाएगा। इससे पहले फटफट जाओ, OP05 कोड यूज करो और ऑफर का मजा लो। Then the next option is genetics and genomics. अब ये करियर ऑप्शन जो है ये है पीसीबी वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चा पीसीबी कर रहा है एंड उसका नीट में बिल्कुल मन नहीं है, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दो स्ट्रीम्स विच यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। एंड अभी इंडिया से ज्यादा इसकी डिमांड जो है फॉरेन में है। बस इतना ध्यान रखना कि आपको बायोटेक जरूर लेनी है एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, बिकॉज वो चीज आपके लिए जरूरी हो जाएगी आगे अगर आप इसमें अपना कोई भी
करियर परस्यू करना चाहते हो। तो भाई जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में होता क्या है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रिसर्च, ठीक है, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो ताकि आप डिफाइन कर सको कि आगे आने वाली जनरेशन जो है, चाहे हम बात कर रहे हैं एनिमल्स प्रोजेनी की या प्लांट्स प्रोजेनी की, उसमें हम बेटर जीन्स कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। इसमें आप पर्सनलाइज मेडिसिन में भी काम कर सकते हो, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द जीन्स एंड एवरीथिंग कि किसके ऊपर क्या क्या मेडिसिन सूट करेगी। तो बायोटेक वाले बच्चे, फार्मा वाले बच्चे जो हैं, इसमें काफ़ी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। मैं फार्मा से मुझे याद आया कि मतलब पीसीबी लेने के बाद पता नहीं बच्चे फार्मा वाली साइड को क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इज ऑल्सो वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और जिसमें अभी तक इतने सारे बच्चों ने अपना हाथ नहीं मारा है। तो देखो यार, नीट के लिए, जेई के लिए तो लाखों बच्चे हर साल बैठते हैं, बट आपके चांसेस बेटर परफॉर्म करने के कहाँ हैं? जहाँ अभी कंपटीशन कम है, जहाँ भी चीज़ें कम एक्सप्लोर करी गई है, बिकॉज वहाँ पे आप इनोवेशन ला सकते हो, वहाँ पे आप अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो भाई। तो भाई जीन एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है आजकल, उसके साथ साथ जेनेटिक थेरेपीज, ठीक है, डिजाइनर बेबीज, थीस आर सम ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज जो आजकल नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में। अभी तक मतलब इंडिया में ये चीज़ इतनी नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप फॉरेन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर इट, बिकॉज इसका स्कोप इंडिया से ज़्यादा फिलहाल फॉरेन में है। आने वाले टाइम में ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया में भी होगा। द नेक्स्ट इज बेटा साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है एथिकल हैकिंग, ये नहीं कि बैठ के घर में बच्चा कोई भी कहीं पर भी हैक कर रहा है। तो देखो यार, अगर आपके पास कॉमर्स है, आपके पास पीसीएम है, बस कंप्यूटर्स होना जरूरी है, तो इसमें आप एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो। क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और उनको आए दिन एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है कि कोई उनका सिस्टम हैक ना कर ले, कोई उनका जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक ना कर ले। तो बेसिकली योर वर्क इज गोइंग टू बी टू प्रोटेक्ट डिजिटल सिस्टम्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। एंड सबसे बढ़िया बात है कि इसमें आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों टाइप की जॉब्स में एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज डिफेंस में भी इसकी जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपने आजकल देखा ही था, जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ी हुई थी, तो उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा था कि हम लोगों ने पाकिस्तान के उसको हैक कर लिया, स्टफ लाइक दैट। तो वहां पे इन लोगों का काम होता है बैंकिंग में, ताकि कोई बैंक के सिस्टम्स को हैक ना कर ले। गवर्नमेंट आईटी फर्म्स में, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, डिजिटल क्राइम जिस रेट से बढ़ रहे हैं, इतने सारे अभी रिसेंटली सामने आए थे कि गवर्नमेंट को लोगों के लिए इस चीज के लिए वार्निंग जारी करनी पड़ गई थी। तो इस इंडस्ट्री की डिमांड बहुत है एंड भाई इसमें आजकल की जनरेशन काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, बढ़िया करियर बनेगा बहुत अच्छे से। Then next we have game design and animation. Now this is a perfect kind of career for all those people out there जिनको गेमिंग का बहुत शौक है। तो पूरे दिन घर वाले तुम्हें बोलते रहते होंगे ना कि क्या पूरे दिन अपने गेम्स में लगा रहता है, थोड़ा सा अपना फोकस जो है अच्छी चीजों पे कर। तो बोलो कि इन्हीं गेम्स में अपना करियर बनाऊंगा। कैसे? कि भाई आप बेसिकली जो गेम्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्रिएट करोगे, स्टोरी लाइन्स क्रिएट करोगे, गेम वर्ल्ड्स क्रिएट करोगे। सो आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, चाहे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आपको बस डिजाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए, ग्राफिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। लेटर ऑन कॉलेज में जाके आप उससे रिलेटेड करियर परस्यू करके इसमें अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। It has a great scope in entertainment, even in education, because कई जगह अब डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो उनके इमेजेस वगैरह हैं, ठीक है, आपको बेसिकली गेमिंग की दुनिया में तो ऑब्वियसली बहुत इन्विटेशन मिल जाएगा। टीवीज में जहाँ पे मूवीज वगैरह एनिमेटेड है, वहाँ पे आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो। एंड वैसे भी गेमिंग इंडस्ट्री आजकल हॉलीवुड के साथ तगड़ी हो रखी है कि लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गेम से। तो प्लीज डू एक्सप्लोर इट। Now the last career option that I have for you is aviation management and drone technology. Now this is a very suitable career for any of the students who comes from science or commerce stream, जहाँ पे basically आपका काम क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना, कि इतने सारे एयरप्लेन्स हवा में हैं, उनका जो पाथवेज आपस से क्रॉस ना करे, ठीक है, उन चीज़ों को देखना कंट्रोल सेंटर में बैठ के। ड्रोन पायलटिंग, आजकल ड्रोन्स का बहुत नाम सुना था ना,
इसमें एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, एयरपोर्ट में चीज़ें कैसे चल रही है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अदर थिंग्स ओवर देयर, ठीक है। सिर्फ आपको वहाँ पे एयरप्लेन उड़ाना नहीं है, बट नीचे की चीज़ों को आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो कमर्शियल एविएशन, सिविल एविएशन, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। एंड वैसे भी ड्रोन्स जो हैं बहुत जल्दी इनका बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ने वाला है। जैसे हम अभी देख रहे हैं ना कि अभी तो डिफेंस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, बट डिलीवरी में, सर्विलांस वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और वहाँ पे अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में कुछ करते हो तो यू कैन मेक अ फैंटास्टिक, अ लुक्रेटिव करियर फॉर योरसेल्फ। तो प्लीज़ इन सारी स्ट्रीम्स को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। एंड भाई दैट्स इट, दीज वर ऑल द स्ट्रीम्स दैट आई हैड इन स्टोर फॉर यू, व्हिच आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में हाथ मारोगे तो कम कंपटीशन की वजह से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड ये कुछ अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में बच्चों को अभी तक नहीं पता है। एंड बच्चा पार्टी, अगर आपको और अच्छे ऐसे सेशंस देखने हैं जहाँ पे हम पोल्स भी दें, नोट्स भी कराएं, आपको एकेडमिक का भी सब कुछ पढ़ाएं, तो ओशन मैम को अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लेना। हमारे बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, चेकआउट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस video. I hope you guys had fun. If you did, then please do go ahead and make sure to hit the like button, share this video out with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.